ये कुर्ती मेरी हस्बैंड की है, हस्बैंड की कुर्ती। मेरे हस्बैंड की कुर्ती कैसे हुई बताती हूँ। लास्ट टाइम दुर्गा पूजा में असम में जब थे वो, तो वहां से खरीदे थे ये। फिर घर आए, जब पहन के हम लोग को दिखा रहे थे, सबने बोला कि अब बस चूड़ियां पहन लो, फिर लड़की जैसे लगोगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रिंटेड कुर्ता कोई नहीं पहनते, पहनते होंगे दूसरी जगह है ना। तो मैंने तो कहा पहन सकते हो, लेकिन पापा एंड भाई ने इतना शर्मशार कर दिया था उनको, पहन ही नहीं पाए वो। तो फिर ऐसे घर में पड़े थे तो मैंने पहन लिया अभी, है ना। मैं पापा की शर्ट पहन लेती हूँ, बाबा की शर्ट पहन लेती हूँ, टी शर्ट पहन लेती हूँ। घर में जब थे तब भी भैया की शर्ट टी शर्ट पहन लेती थी, और यहाँ भाई का भी पहनती हूँ। भाई ऐसे फेंक देते हैं ना ब्रांडेड टी शर्ट, अच्छा अच्छा वाला, और हबीबी ऐसे शर्ट्स वगैरह नहीं पहनते, तो वो मैं लेके पहन लेती हूँ। कूल कूल। पापा के चाय में मैंने अदरक डाली, लेकिन अदरक के साथ अगर ये पत्ता डाला जाए तो पाइश पत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रेग्रेंस लिप्स, ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा क्या? ट्राई करके देखती हूँ। छिक 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 छिक। ओ एंड हियर इज माय खुशबूदार कॉफी रेडी। अभी इतना गर्मा गर्म नहीं पीऊंगी, आज 2-3 बार मेरे को चोट लग चुका है, तो ये मेरा ये ना जला दे, क्या बोलते हैं उसको, टंग। हाँ, तो कुछ सीड्स जो घर में थे ना, पीनट्स वगैरह, फिर पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वो मैंने आज रोस्ट करके पाउडर बेस में रख दिया है। तो गर्म था ना, तो वो अभी ठंडा हो चुका है, तो अभी डिब्बा में बड़ा बड़ा भर लिया जाएगा, है ना। फ्लैक्स सीड्स में नहीं खाऊंगी मैं, फ्लैक्स सीड्स मेरी ब्यूटी केयर रूटीन में ऐड करती थी। और पम्पकिन सीड्स मुझे बहुत पसंद है। बचपन में ना हम पम्पकिन सीड्स ऐसे इकट्ठा करके रखते थे मॉम, तो फिर उसको ना रोस्ट करके ऐसे खाते थे दोस्तों के साथ, कितना मजा आता था। वही पम्पकिन सीड्स अभी डिब्बे में बेचा जा रहा है, इतने रुपीस में, इतने रुपीस में, इतने रुपीस में। तो पम्पकिन तो हम लोग घर में ही उगाते थे, तो ढेर सारे पम्पकिन दूसरों को दे देते, लो लो लो, तो दूसरा भी जो सब्जी उगाते हैं वो देते हम लोग को, आप लोग भी लो, आप लोग भी लो, आप लोग भी लो बोल के। तो फिर अभी भी ऐसा रहा, गांव में अभी भी ऐसा ही है। सब्जियां वगैरह उगाते हैं तो अपने किचन गार्डन में हो, या ऐसे खेती भी करते हैं ना, बेचते भी है वो। अ, ऐसे खेती करके हम लोग तो ऐसे बड़ा सा खेती नहीं करते, वहाँ पापा के उधर करते हैं, लेकिन वो भैया लोग ही बेच देते हैं, और फिर पैसा भेजा जाता है हम लोग को। और फिर जहाँ हम लोग पले बड़े ना, दूसरी जगह ना, तो वो मोम की गांव के पास ही था वो। तो वहाँ पे ना ऐसे सब्जी, पहले तो मोम की गांव में ही थे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए दूसरी जगह। तो वो भी गांव के पास ही थे, मोम की गांव के पास ही थे। तो पापा का गांव तो बहुत दूर है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस टाइम ना, कितना, हम लोग जब छोटे छोटे थे, हम लोग जब भी जाते से चल चल के जाना पड़ता था, किलोमीटर तो किलोमीटर, वैसे नदियाँ वगैरह पार होके जाना पड़ता था, इतना ज्यादा था। अभी तो मतलब अभी तो कार भी घुस सकता है, अगर आप घर के अंदर कार लेके घुसा देना चाहते तो वो भी घुस सकता है। अभी इतना ज्यादा अच्छा हो गया है सड़कें, वो सारी चीजें। तो तब वो ऐसा नहीं था, तो कम ही जाना होता था, तब ओकेशनली जाते थे हम लोग फैमिली। तो पापा का तो स्कूल यहाँ था, इसलिए पापा यहाँ आ गए थे मम के यहाँ इस साइड पे। तो फिर तो क्या हुआ, हाँ वहाँ तो ऐसे सब्जी उगाते हैं, तो ऐसे देते, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो करके ना। तो पम्पकिन तो हम लोग के किचन गार्डन में था। एंड जो गांव में, पापा के गांव में जो उगाते थे, वो भी आते हैं, बैग भर भर के लाते हैं वो लोग। जब भी आते हैं ना, हम लोग का खेत का ही है, वो लोग करते हैं तो लाते हैं। जब पैसा देने आते हैं तो जो सब्जियां वगैरह उगाते हैं ना वो लोग हम लोगों की जमीन पे, तो वो सारी चीजें ले आते हैं, और उन लोगों की जमीन से भी लाते थे कि उन लोगों ने वो उगाया है।
तो ढेर सारे ना हम लोगों को बांट देते थे। फिर वो है ना पम्पकिन की सीड्स वगैरह ऐसे खाते थे, इतना मज़ा आता था, है ना, बहुत मज़ा आता था भाई, मजा ही मजा। अभी भी गाँव में एक किस्सा ये भी है, जब भी ऐसे ना आहा, बहुत दिनों बाद ब्लैक कॉफ़ी। और ऐसे गाँव में ऐसे किस्सा भी है, पोर्क वगैरह पालते हैं ना, मोम के तो वो था, क्या बोलते हैं उसको, मटन, अरे चिकन्स वगैरह भी था, चिक्स वगैरह, मुर्गा मुर्गी और अ, बछड़े, बछड़े ही तो हैं, गाय बछड़े होता है, क्या बोलते हैं उसको, मेमना, मेमना की माँ को क्या बोलते हैं, हाँ वही। तो मॉम के फॉर्म थे, तो जब भी ऐसे बेचने के लिए हो या गेस्ट आते हैं तो या फिर ऐसे प्रोग्राम हो घर में तो काटा जाता है ना, हलाल किया जाता है। तो उस टाइम ना ऐसे गांव में ना सबको बांट देते, तुम इतना लो, तुम इतना लो, तुम इतना लो बोल के। और फिर ऐसे खरीद के नहीं खाते, जब हम बचपन थे ना तभी ऐसा देखा, अभी तो बहुत ज़्यादा वो है, मतलब अभी खरीद के ही खाना पड़ता है, किसी के घर में भी हलाल किया जाता है तो वही। खास करके पोर्क जब काटा जाता है ना, तो पोर्क के इंटेस्टाइन से वो बनता था चाखई, कुकिंग सोडा से ढेर सारे बनाते थे, गांव वाले मिलकर ही बनाते थे। और गांव वाले ही मिलकर हलाल भी करते थे, साफ सफाई भी करते थे। और फिर हम लोग वो बांट देते ना, लोग भी ऐसे करते, हम भी ऐसे करते, पूरे गांव वाले ऐसे करते थे। फिर ऐसे केले के पत्ते लेते, छोटे छोटे पीसेस में कट करते, फिर उसके ऊपर रखा जाता है वो जो पोर्क के इंटेस्टाइन से बना हुआ जो चखई है। एंड पोर्क की जो हेड है उससे बर्ता बनाया जाता है, वो भी रखते हैं। फिर एक बड़ा सा हम लोग का बाइलिंग होता है, बेम्बू से जो बनाया जाता है, तो वहाँ पे रखते हैं। बाइलिंग मीन्स वही ना, ट्रे ट्रे भी बोल सकते हो, जिससे हम लोग चावल वगैरह साफ करते, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके तो वहाँ पे रखा जाता है। तो फिर दे दे कर आते, हम बचपन में हम लोग को भी दिया जाता है, तो जाओ तुम लोग जाओ, ये बच्चे लोग तुम लोग देकर आओ, पूरे घर में देकर आना, एक भी घर मिस मत करना, ऐसे बोल के देते थे। फिर हम लोग देकर आते थे। और दुर्गा पूजा में जो प्रसाद होते थे, कोई कोई ऐसे बकरी, हाँ बकरी बकरा हलाल करते हैं, तो बकरी का जो गोश्त है, मीट है, मटन, हाँ वो भी घर में पकाया जाता है। फिर अलग से लोगों को लंच के लिए बुलाया जाता है, आते हैं, खाते हैं, जाते हैं। फिर जो उसका जो इंटेस्टाइन से जो बनाया हुआ चीज़ें हैं, एंड उसका बकरी का जो स्किन से बनाया हुआ जो डिश है, वो भी ऐसे ही ना बाइलिंग में रख के, वो बेम्बू वाला ट्रे में रख के, जिससे हम लोग चावल वावल साफ करते हैं ना, वहाँ पे कले का पत्ता रखा जाता है, फिर वहाँ पे वो रखा जाता है, फिर वो भी देकर आते हैं। और सिर्फ वो नहीं, प्रसाद में हम लोग जो केले वगैरह, फ्रूट्स वगैरह चढ़ाते हैं ना देवी को, तो वो भी ऐसे ही देकर आते हैं हम लोग पूरे गांव वाले ऐसे। बचपन में ऐसा देखा, फिर अभी बड़े हुए फिर वो चीज़ नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं रहा। पापा की चाय हो चुकी है, मैं देख कर आती, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, अभी पोछा लगा के ख़त्म करना है, फिर पानी लेने जाना है। पापा को चाय देकर आई हूँ, तो मेरा कॉफ़ी ख़त्म करना है ना, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, बाकी काम तो सब ख़त्म। फिर रात को चाखी बनाया जाएगा ना। हाँ पोर्क निकाल के रखना भूल गई मैं, बर्फ़ जम चुका होगा, हे राम, देखिए अभी याद आया। अभी अभी जाकर याद आया। चलिए चाखी बनाया जाएगा, चावल ढेर सारे चावल आज पापा ने बनाए, पता है। तो पापा ने ढेर सारे चावल बना दिया, तो डिनर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। पापा किस लिए चावल बनाए मैं बताती हूँ। मेरा क्रैम्स हो रहा था, लोअर जो एब्डोमिनल, क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल लोअर एब्डोमेन मैं क्यों हंस रही हूँ। तो थोड़ा क्रैम्स हो रहा था, तो
इसलिए ना फिर हबी ने भी मेरे को नहीं जगाए। फिर मैं फर्स्ट मॉर्निंग रिचुअल ख़त्म करके सो गई थी, फिर किसी ने नहीं जगाए। फिर सब्जी वगैरह तो था। फिर पापा ने चावल बना दिया, ऊपर से पापा ने गुदोक भी बनाया आज, है ना, बहुत दिनों बाद पापा ने खाना बनाया। एंड और फिर रिच गॉड भी फ्राई करके रख दिया पापा ने। फिर कल वाला सब्जी भी था। फिर मैं उठी, फिर वो सारे सब्जी वगैरह गर्म किया गया, फिर हम लोगों ने खा लिया। ठीक है, पापा करना चाहते हैं काम, पता है, पहले पापा कुकिंग मास्टर थे, मास्टर शेफ। तो ऐसे काम उनको बहुत अच्छा लगता है ना। तो इसलिए मैं जब भी खाना बनाती हूँ, देखते नहीं आप लोग, मैं मार्केट से सब्जी वगैरह लाती हूँ तो आकर बैठ जाते हैं मेरे सामने, मेरे पास क्या क्या लाए, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं वो। पापा करना चाहते हैं, करते मतलब ऐसे डांट देते हैं ना, मतलब पहले बार में सुनते नहीं कि आपको करने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी, ऐसे मुस्कुरा के बोलते हैं, तो फिर से करने आ जाते, फिर डांट देना पड़ता है या फिर गुस्सा दिखाना पड़ता है। आपने क्यों किया, क्यों करोगे आप, मैं करूंगी ना, ऐसा बोलते। हो सकता है कि पापा अपने हाथों का भी खाना मिस कर रहा हो। पापा तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ना, तो इस वजह से करना भी चाहता होगा। एंड बोर बोर बैठ कर ऐसा आलसीपन भी छा जाता है ना, इसलिए पापा को खाना बनाने का भी मन हो जाता होगा कभी कभी। इसलिए तो आज पापा को चांस मिल गया तो बना लिया पापा ने, है ना। तो वही सारे फिर बनाने के बाद ना, ऐसे मैं ना डांट दूँ, ऐसे चुपके से बोलते हैं मैंने ना आज राइस ज़्यादा बना लिया, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना बनाने की ज़रूरत है। मैंने तो डांटा नहीं, मेरा तबीयत भी थोड़ा क्रैम्स हो रहा था ना, तो इसी वजह से मैंने अच्छा किया, ऐसे बस बोल दिया। और फिर बोला मैंने ना जैक फ्रूट सीड्स के साथ गुदोक भी बना दिया, लेकिन वो बहुत मेहनत का काम होता है, वो कैसे बना लिया। फिर मैं चुपचाप रही। फिर से बोले और रिच गॉड का फ्राई भी कर लिया। हाय, रिच गॉड का फ्राई एंड चावल तक ठीक था, वो आसान है। लेकिन जैक फ्रूट सीड्स, उसको काटो, छिलका निकालो, फिर बनाने में इतना नहीं है, काटना एंड उसको मैश करने में इतना भी पापा का भी वो नहीं रहा ना, स्ट्रेंथ नहीं रहा, स्टेमिना नहीं रहा। इसी वजह से मना करते हो, समझते नहीं लोग, इसलिए मना किया जाता है, समझते नहीं। और वैसे भी मैं मॉम के गुजर जाने के बाद ना, ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखती हूँ तो मेरा मन में ऐसे वो आते हैं, ऐसा ना, मतलब अच्छा नहीं लगता। ऐसे हो गई मैं, मन का थोड़ा वो हो गया। छोड़िए, मतलब किसी को भी ऐसे बुजुर्ग लोग देखती हो ना, तो खोने से डरती हूँ कि मोम को खो दिए ना, तो वो ही है। मैं सब खोल के नहीं बता सकती वो सारी चीज़ें, वो कुछ कुछ बात ना मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वो मन में ही रहता, वो फीलिंग्स में शेयर करने के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं मिलता मेरे को। मैं खुद समझती हूँ लेकिन लोगों को समझा नहीं पाती ये सारी चीज़ें। तो छोड़ो ये सारी चीज़ें, दूसरी बात करते हैं। मेरी कॉफ़ी ख़त्म होने तक तो बात करनी है ना, तो मैं एक दिन ना, फर्स्ट फर्स्ट जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो मैं पापा आए हुए थे मेरे यहाँ पे, तो मैं ऐसे ना एक ट्रायल शूट कर रही थी कि कैसा मैं बात बोल सकती हूँ, है ना। तो मैं पहले रेडियो सेंटर में काम कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ तो ऐसे लाइव शो करना पड़ता है, लेकिन ऐसे दिखा के तो, फेस दिखा के तो नहीं करना पड़ता ना। एंड मैं इस चीज़ में ना थोड़ा मैं बोल नहीं पाती, ऐसा भी हो जाती हूँ कभी कभार कि कैमरा के सामने कुछ बोल नहीं पाती। तो रेडियो में तो वो फेस नहीं करना पड़ता ना, कैमरा वगैरह, बस डेस्कटॉप, स्पीकर्स, माइक, कंप्यूटर, वही सारे माउस, वही सारी चीज़ें रहता है सब। साउंड सिस्टम कंट्रोल करना, वही सारे काम रहता है। और मुंह में बटक 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 करना, और फिर कोई ऐसे भी मिल जाता है लिसनर्स कि आपसे कैसे बात करते हैं, तो उसको भी ट्रैकल करने की ज़रूरत होता है, वो सारी चीज़ें होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत ज़्यादा होता है वो सारी चीज़ों पे, है ना। तो मैं जब फर्स्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो फिर मैं ऐसे ना कैमरा के सामने नहीं आती थी, लेकिन हाँ कोशिश की थी, एक बार ट्रायल शूट कर रही थी, तो पापा आए हुए थे, बाबा उनके जो हेल्थ का इश्यूज थे ना, तो मेरे पास आए थे डॉक्टर के दिखाने के लिए। तो भैया भी आए हुए थे, मेरे जो खुद भैया है, घर के भैया, मेरे शिवलिंग। तो फिर
अच्छा, शिवलिंग बोल के मेरा एक याद आया, शिवलिंग क्यों बोला जाता है? शिव मतलब शिवलिंग, पता नहीं, शिव महादेव, लिंग मतलब शुभ, अ, लिंग मतलब शुभ ही होते हैं ना, लिंग, शिवलिंग प्रतीक होता है लिंग, एंड शिव होता है शुभ, शुभ के प्रतीक होता है शिवलिंग। तो ऐसे शिवलिंग, हाँ, इंग्लिश एंड हिंदी का भी थोड़ा मेल है ना, कोई ना। और फिर भैया भी आए हुए थे, तो फिर पापा भी ना ऐसे, ये बाबा की तरह ही है, पापा ये पापा की तरह ही है, बाबा भी किचन का काम इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं। आते हैं फ्रिज खोलते हैं, भैया भी सेम किचन का काम इतना पसंद करते हैं, अच्छा साफ सफाई वगैरह, पूरे घर का साफ सफाई, किचन की साफ सफाई भैया ने संभाला। और पापा ने पूरा, मतलब पहले 2-3 दिन तो ऐसे बेड रेस्ट में थे, फिर इंजेक्शन विजेक्शन दिलवाया गया उनको, मेडिसिन वगैरह लिया, तो थोड़ा और उनको स्टेमिना आया, थोड़ा वीकनेस कम हुआ। फिर उसके बाद ना किचन में घुस गए, खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दिया वो खुद ने। और फिर लेग चौमनी जाते थे, फिर मटन इंटेस्टाइन लाते थे। और फिर पापा जब आते हैं तभी मटन इंटेस्टाइन खाना होता है घर में, सब बनाना बहुत मेहनत का काम होता है ना। तो फिर बैठते हैं, उसको ऐसे साफ सफाई करते हैं, फिर भैया के साथ मिलके कट वट कर देते हैं धो धा के। और यहाँ पापा मसाले रेडी कर देता है और मैं बना लेती हूँ। तो ऐसे चीज़ें होता है। एक तो दीदी आते हैं यार, दीदी, मेरी ननंद, ननंद ही तो बोलते हैं ना, बड़ी दीदी, मेरे हस्बैंड की जो दीदी, बड़ी दीदी है, वो आते हैं, या फिर मेरे बाबा ही आते हैं, तभी मटन इंटेस्टाइन वगैरह खाना होता है घर में, वरना नहीं होता। तो और हबी को बहुत पसंद है मटन इंटेस्टाइन। एक बार हम लोग जब शाम गए तो पापा ने डिब्बा भर के दिए थे मटन इंटेस्टाइन, लेकिन थोड़ा सा वो हो गया ना उसमें से, और फिर इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आया बनाने के बाद भी, और मेरे को उल्टा ब्लेम कर रहे थे, कैसे बनाया, बदबू निकलना स्टार्ट हो गया इसमें से, बदबू तो नहीं लेकिन थोड़ा सा स्मेली स्मेली, अलग से फिशी फिशी वाला। लेकिन गरम मसाला ज़्यादा करके देना पड़ा। फिर उनको पसंद है वो तो खा ले, मैं नहीं खा पाई। तो ऐसे ही मेरे मटन का जो गंध है वो सहन नहीं होता, तो मैं कैसे खाती है ना। तो फिर वैसे हो तो, हाँ, पापा आए किचन में तो मैं ऐसे ना ट्रायल कर रही थी। तो पापा, माकलो, माकलो बोलते हैं मेरे को, कभी कभी मुनुआ बोलते हैं, कभी कभी मानो बोलते हैं, मुनु बोलते हैं, लेकिन माँ ऐड होना चाहिए। माकलो, मानुआ, मानू, ऐसे माँ ऐड होना चाहिए उसमें। तो सफिक्स कुछ भी लगा दे, हाँ है ना, प्रीफिक्स में माँ होना चाहिए। तो फिर माकलो नुतम खैला मीन्स तुम क्या कर रही हो, तो मैंने कहा ब्लॉगिंग। तो फिर फिर तो पागल लोग और ज्यादा ब्लॉगिंग कर पाएंगे, तो मैंने कहा क्यों, तो कहा पागल लोग तो अपने आप खुद से ही बात कर लेते हैं ना। ऐसे बोला, मजाक में, पापा सीरियस नहीं थे, पापा मजाकिया है बहुत, मतलब मेरे बाबा जो है ऐसे मजाक करते। मैंने कहा हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, तो कुछ भी हड़बड़ा दो तो फिर हो जाएगा वो ब्लॉगिंग। तो मजाक करते हैं पापा, चिढ़ाते हैं मेरे को, भैया भी और ज्यादा चिढ़ाते हैं। फिर मैं चिढ़ती नहीं, अभी बचपन में चिढ़ जाती थी, ही मुझे ऐसा कहा गया। भैया भैया के साथ, मेरे जो शिवलिंग है भैया के साथ जब भी लड़ाई होता था ना, भैया हाथ वाथ कुछ नहीं उठाते थे, मैं भी भैया पे हाथ नहीं उठाती थी। लेकिन ना इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, मेरे मुंह से तो निकलता भी नहीं है, जब मैं मेरे को गुस्सा आता मैं एक्शन करती थी, भैया के रूम से पूरा कपड़ा बाहर फेंक देती थी, और बेड का मैट्रेस उठा के फिर बाहर फेंक देती थी, ये करती थी वो करती थी, पूरा सियप्पा कर लेती थी मैं। और फिर मम्मी को पता चलता था तो मेरे को डिशुम 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 मारते थे, फिर मैं बोलती तो और मारो और मारो और मारो मुझे, फिर और मार खाते थे। फिर पापा आके बचाते थे मुझे, फिर भैया रोते थे, पापा मम्मी जब मेरे को मारते तो भैया देख कर रोते थे। ऐसे सिक्का होता है। एक बार मम्मी ने भैया को ऐसे बांध कर रख दिया बाहर पेड़ पे, ज्यादा शैतानी करते हैं बोल के, मम मम इतना स्ट्रिक्ट है ना। फिर मैं जाके चुपके से खोल दिया, मम्मी देख रहे थे मैं जाकर खोल दी, लेकिन कुछ नहीं बोला, मतलब मम्मी ऐसे मन मन मम मेरी मम्मी के मन में दुख हो रहा होगा कि जाकर खोल दो खोल दो, लेकिन
ऐसे ना पनिशमेंट देने के टाइम में ऐसे दिखा देगा ना अपना जो है दया, तो फिर और ज़्यादा शैतानी करेगा, ये बोल के नहीं खोला होगा। लेकिन मैं चुपके चुपके गई, लेकिन मम्मी देख रहे थे, मैं ऐसे सिर्फ मुस्कुरा के खोली, मम्मी ने कुछ नहीं बोला। फिर क्या, फिर भैया और मैं गए, घर पे आए। फिर उसके बाद फिर से हम लोग शाम को घर से निकल गए, और फिर साइकिल लेके रेसिंग लगाया। फिर बड़ी दीदी के साइकिल में मैं उठना चाही, मुझे भी उठाओ मुझे भी उठाओ, जस्ट सीख रहे थे वो तब मामा जी की बेटे। फिर मैं उठ गई साइकिल में, फिर साइकिल से गिर गई और मेरे नाक से खून आना स्टार्ट हुआ, और फिर डर गई, अभी तो घर जाके और ज़्यादा मेरे को मार मिलने वाला है। फिर मतलब बाहर से आप चोट भी खा कर रहो, लेकिन घर में जाके फिर से आपको चोट ही मिलने वाला है, पिटाई करेगा ना मम्मी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे गांव में ऐसे कुएं वगैरह होता है ना, लोगों के कुएं में गई, फटाफट से साफ किया, लेकिन यहाँ पे खुल चुका था। फिर घर आके पता चला, लेकिन मार नहीं खाया। और करो शैतानी, और करो शैतानी, ऐसा बोल सिर्फ ऐसे डंडा लेकर गया किया। फिर और फिर बाबा मुझे नहीं मारते थे। बाबा जब भी ऐसे, मैं अटेंशन सीकर, फिर से मेरा प्रोनाउंसिएशन, मैं अटेंशन सीकर हूँ ना, पापा के खास करके घर में। और फिर घर में जब भी गेस्ट आते हैं तो मैं पापा को बुलाती हूँ, पापा पापा, बाबा ही बाबा। पापा नहीं सुनते तो मैं रो देती हूँ, पापा ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे नज़रअंदाज किया, ऐसा बोल के। मुझे नींद आती थी तो रात को पढ़ाई करते करते मोम तो ऐसे अभी सोओगे तो मुक्का मिलेगा, ये मिलेगा बोलते थे। लेकिन पापा ऐसे गोदी में उठाते थे, बाहर घुमा के लाते थे, आसमान दिखाते थे, तारा दिखाते थे, स्टोरी बोलते थे, अभी नींद कम हुआ, अभी जाके पढ़ो वरना मम्मी पिटाई करेगा, ऐसा बोल के फिर मैं बैठ जाती थी पढ़ाई पे। ऐसे सिखा सिखा के पढ़ा, मम्मी तो स्त्री थे है ना। बहुत ज़्यादा हो गए, मैं पोछा लगा के फिर बाहर जाकर पानी लेकर आती हूँ,